एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है और हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखें x इक्वल है थीटा प्लस 1/थीटा। इसमें जो वेरिएबल है वो थीटा है, x और थीटा। तो x को हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू थीटा प्लस, ये थीटा जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स ओवर डी थीटा, ये इक्वल आ जाएगा इस थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे पावर रूल लगा दें। पावर शुरू में थीटा की पावर में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1। अब थीटा की पावर -2 आएगी, इसको नीचे ले जाएं तो थीटा की पावर +2 हो जाएगी। इसका एलसीएम ले लें थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर इस साइड 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ये वाला 1 एज इट इज़, तो ये आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा। अब y इक्वल है थीटा प्लस 1, तो y में भी जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। अब देखें हमने फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स, तो चेन रूल लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखें y और x के अलावा जो तीसरा वेरिएबल है इस क्वेश्चन के अंदर वो थीटा है। तो जो भी तीसरा वेरिएबल होता है वो डी वाई के नीचे आएगा मल्टीप्लाई, और ये जो डी एक्स है इसके हम ऊपर लिखेंगे उसे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स यही बन जाता है। अब देखिए ये डी वाई बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी जगह 1 आ गया, मल्टीप्लाई ये है डी थीटा ओवर डी एक्स, हमारे पास x ओवर डी थीटा है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये राइट साइड को भी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। अब डी वाई बाई डी थीटा 1 और डी थीटा ओवर डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, ये इसका आंसर। पार्ट 2 है, इसमें x के अंदर जो पैरामीटर यूज़ हुआ है वो t है और y में भी t, तो x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे, ये a कांस्टेंट है इसको बाय रखेंगे, ब्रैकेट डाल दें। अब इस पे कोशेंट रूल लगाएं, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 आएगा माइनस टी स्क्वायर का 2t, फिर माइनस, अब ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और ये जो टी स्क्वायर है इसका आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये a एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये -2t को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा -2t क्यूब। अब देखें ये इस ब्रैकेट में 2t है और ये वाला माइनस, तो ये -2t इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा -2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये -2t ये आ जाएगा -4t, तो ये वाला a मल्टीप्लाई होगा तो -4at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये है डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और ये -4at नीचे आ गया। अब ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स आ गया। अब ये y गिवन है, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी y इक्वल है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी, ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी हम कोशेंट रूल लगाएंगे, ये 2b कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लें। अब देखिए ऊपर t है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके ऊपर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़
मल्टीप्लाई ऊपर t है इसका डेरिवेटिव 1, फिर माइनस ये वाला ऊपर वाला फंक्शन t एज इट इज़, मल्टीप्लाई नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और t स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये 2b, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है dy बाय dt। अब देखिए हमें चाहिए dy बाय dx, तो चेन रूल लगा दें। तीसरा वेरिएबल y और x के अलावा t है, तो dy के नीचे मल्टीप्लाई dx के ऊपर। अब देखें dy बाय dt, इसकी वैल्यू ये है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dt ओवर dx। इसकी वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर माइनस 480। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो ये वाला माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2at। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें प्रूव करना है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 और ये x और y गिवन है। तो पहले हम ये dx ओवर dt फाइंड करेंगे क्वोशंट रूल लगा के। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, 1 का 0 और ये माइनस टी स्क्वायर का 2t, तो ये आ जाएगा माइनस 2t, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस माइनस 2t को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस 2t क्यूब, और ये वाला माइनस 2t इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस 2t प्लस 2t क्यूब आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है dx बटा dt। हमें t बटा x चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर और ये माइनस 4t नीचे। अब देखें ये y गिवन है, यहाँ से हम dy बाय dt फाइंड करेंगे। यहाँ भी क्वोशंट रूल लगाएंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, मल्टीप्लाई t का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस, अब ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, मल्टीप्लाई नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है dy बाय dt। अब dy बाय dx फाइंड करना है, ये इक्वल आएगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। अब y ओवर t ये है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई t ओवर x की वैल्यू ये है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर माइनस 4t। ये चीज़ इससे कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। ये जो माइनस था इसको हमने शुरू में लिख दिया है। ये है dy बाय dx। अब देखें हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो है y इंटू dy बाय dx प्लस x, इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, अब y की वैल्यू है हमारे पास
2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू है माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t प्लस x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें ये 2t इससे कैंसिल, तो ये बच गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें ये सारी चीज़ और ये सारी सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये माइनस वाली प्लस से कैंसिल, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसे हम लेट करेंगे y के इक्वल, और ये जो सेकंड है इसे लेट कर लेंगे u के इक्वल। अब देखें हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये y है ये u है, यानी हमने dy बटा du ये फाइंड करना है, dy बटा du। अब देखें यहाँ y के लिए जो वेरिएबल है वो x है, तो हम पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये y है। अब dy बाई dx इक्वल आ जाएगा, यहाँ पावर रूल लगा दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस यहाँ भी पावर रूल, ये पावर शुरू में आ गई और x की पावर में से एक माइनस, तो ये -3 हो जाएगा। 2x माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3 नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो गया। ये आ गया dy बाई dx। अब यहाँ से du बटा dx फाइंड करेंगे। u के लिए वेरिएबल x है तो u बटा x आ जाएगा। यहाँ पावर रूल लगा दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब देखें हमें चाहिए dy बटा du। अब y और u के अलावा जो तीसरा वेरिएबल है यहाँ पे वो x है, तो वो y के नीचे आ जाएगा और ये जो du है इसके ऊपर आ जाएगा। अब dy बाई dx इसकी वैल्यू ये है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें हमें u बटा x गिवन है और हमने x बटा du ये फाइंड करना है। तो x बटा du क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लें, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1 ओवर 3x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये इसका आंसर। पार्ट 2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। इसमें भी इसको इसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो पहला फंक्शन है इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसको लेट करेंगे u के इक्वल। अब देखें हमने यहाँ पे वेरिएबल x है तो dy बटा dx फाइंड करना है। पावर रूल लगा दें, ये पावर शुरू में, और ये जो फंक्शन है इसकी पावर में से एक माइनस मल्टीप्लाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पे u के लिए वेरिएबल x है तो du बटा dx, तो ये आ जाएगा 2x। हमने फाइंड करना है y बटा u यानी dy बटा du, ये इक्वल आ जाएगा dy बटा dx मल्टीप्लाई dx बटा du। अब u बटा x है तो यहाँ से x बटा u इक्वल आएगा, इसके नीचे 1 लिख लें तो रेसिप्रोकल 1 ओवर 2x। इसका आंसर ये है n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई x बटा u, इसका आंसर 1 ओवर 2x। ये 2x से 2x कैंसिल, तो ये इक्वल आ जाएगा n 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर। पार्ट 3 है, इसमें फर्स्ट फंक्शन है, इसे लेट करें y के इक्वल, और ये सेकंड फंक्शन ये u आ जाएगा। फिर यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करें, क्वोशंट रूल लगा दें, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज़,
नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x क्यूब माइनस 2x, ये माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये चीज़ इससे कैंसिल, तो ये आएगा माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये y बटा डी एक्स है। ऐसे ही डी यू बटा डी एक्स फाइंड करें। यहाँ भी क्वोशंट रूल, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 1, यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। x बटा u निकालें तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर और ये जो 2 है वो नीचे। हमने y बटा u फाइंड करना है, dy बटा du। चेन रूल लगा दें, y बटा x, x बटा u। अब देखें y बटा x का आंसर ये है माइनस 4x ओवर ये x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1, फिर इसका होल स्क्वायर है तो x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई x बटा u, इसका आंसर ये है, ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। अब देखें ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका पार्ट 4 है। इसमें ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसे लेट करेंगे y के इक्वल, और ये जो सेकंड फंक्शन है ये लेट कर लेंगे u के इक्वल। यहाँ पे हम dy बटा dx फाइंड करेंगे। क्वोशंट रूल लगाएं, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये a कांस्टेंट है एज इट इज़, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस b कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा, फिर माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये c कांस्टेंट एज इट इज़, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये d कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा ओवर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इस a को मल्टीप्लाई कर दें, ac(x) प्लस ad, यहाँ माइनस c है इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस ac(x) माइनस bc ओवर cx प्लस d होल स्क्वायर। अब ये चीज़ इससे कैंसिल तो ये आ जाएगा ad माइनस bc ओवर cx प्लस d होल स्क्वायर। अब u के लिए वेरिएबल x है तो हम du बटा dx फाइंड करेंगे। यहाँ भी क्वोशंट रूल लगाएं, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है a, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस b कांस्टेंट 0, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव a कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, d कांस्टेंट है उसका 0 ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। ये जो 2ax है इसको कॉमन निकाल लें, यहाँ पे बचेगा ax स्क्वायर प्लस d और इधर ax स्क्वायर प्लस b, लेकिन ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ax स्क्वायर माइनस b, नीचे वाले का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ax इंटू d माइनस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर। ये du बटा dx है, हमें x बटा u चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखें हमने y बटा u फाइंड करना है, चेन रूल लगा दें, y बटा x और x बटा u। ये जो y बटा x है इसकी वैल्यू ये है ad माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई x बटा u की वैल्यू ये है
ये वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर ओवर 2ax इंटू डी माइनस बी, ये इसका पार्ट 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और u इक्वल आएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। ये 2x कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे ये बचेगा और बाहर ये माइनस है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। ये चीज़ इससे कैंसिल, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये डी यू बटा डी एक्स ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो डी एक्स बटा डी यू आ जाएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर। अब देखें हमने डी वाई बटा डी यू फाइंड करना है, ये इक्वल आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी यू। इसकी वैल्यू है -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स बटा डी यू की वैल्यू है 1 ओवर 3x स्क्वायर। ये एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4 ओवर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर।